वर्क प्लेस पर होने वाला यौन उत्पीड़न ये सिर्फ कुछ लोगों के बीच का मामला नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना भारत में काम करने वाली करीब 40% महिलाएं कभी ना कभी करती हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जो अनगिनत करियर को बर्बाद करती है और हमारी अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। देखिए, इस बात की गंभीरता को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। उनकी ये टिप्पणी कि इसका महिलाओं के वर्कफोर्स में भागीदारी पर एक चिलिंग इफेक्ट पड़ता है, सीधे सीधे उस डर को बयां करती है। ये एक ऐसा डर है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है, उनके सपनों पर, उनकी तरक्की की उम्मीदों पर एक ठंडी चादर डाल देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे बस कुछ लोगों की गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये एक सिस्टेमिक संकट है। मतलब एक ऐसी समस्या जिसकी लहरें एक व्यक्ति से शुरू होती हैं, फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी चपेट में लेती हैं और फिर पूरे समाज में फैल जाती हैं और हर लेवल पर तबाही मचाती हैं। तो चलिए इस संकट के बिल्कुल सेंटर से शुरू करते हैं, यानी वो गहरा, वो निजी और कभी ना मिटने वाला नुकसान जो किसी एक इंसान को झेलना पड़ता है। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं होती, बल्कि एक गहरा जख्म बन जाती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि ये नुकसान वक्त के साथ कैसे फैलता जाता है और भी गहरा होता जाता है। ये किसी इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर हमला करता है। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसका करियर, उसके रिश्ते, कुछ भी इससे अछूता नहीं रहता। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत में हुई स्टडीज के मुताबिक 70 से 80% पीड़ित एंग्जाइटी यानी चिंता और तनाव का अनुभव करते हैं। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतना गहरा मेंटल प्रेशर किसी की जिंदगी, उसके काम करने की क्षमता और उसके रिश्तों पर क्या असर डालता होगा। अच्छा, तो ये तो हुई उस व्यक्ति की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नुकसान फैलता है और अपनी चपेट में ले लेता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस एक एचआर का या कल्चर का मसला है। नहीं, ये एक सीधा सीधा बिजनेस प्रॉब्लम है। जब ऑफिस का माहौल टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, तो वो कंपनी की नींव को ही खोखला कर देता है। इसका असर कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रॉफिट पर साफ साफ दिखता है। सोचिए, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी अचानक 20 से 30% गिर जाए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है छूटे हुए टारगेट्स, हाथ से निकले मौके और एक टूटा हुआ भरोसा। ये उस जहरीले माहौल का सीधा नतीजा है। और फिर बात आती है टैलेंट की। कोई भी कंपनी अपने अच्छे कीमती लोगों को खोना नहीं चाहती है ना, खासतौर पर तब जब उन्हें रिप्लेस करने का खर्च उनकी सालाना सैलरी का 1.5 से 2 गुना तक हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। और आखिर में बात आती है सीधे सीधे कानूनी पचड़ों और कंपनी की इज्जत की। भारत का जो पॉश एक्ट है, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का कानून, उसके तहत सिर्फ जुर्माना ही 50,000 से शुरू होता है, और वो भी लीगल खर्चों के अलावा। मतलब पैसों का नुकसान तो है ही, मार्केट में नाम भी खराब होता है, सो अलग। चलिए अब जरा और पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये सब मिलकर हमारे समाज और देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा बोझ डालता है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी कितनी कम है, सिर्फ करीब 27%। और यौन उत्पीड़न एक बहुत बड़ी वजह है जो महिलाओं को काम की दुनिया से बाहर धकेल देती है, उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान देश की कुल जीडीपी में करीब 1 से 2% का है। अब इस आंकड़े को छोटा मत समझिए, पता है ये कितना होता है? ये हमारे देश के कुल शिक्षा बजट का लगभग आधा है। जरा सोचिए, उस पैसे से देश के लिए क्या क्या हो सकता था। और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, इसका असर हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है। उस पर बोझ बढ़ता है, लोगों का भरोसा उठता है अदालतों से, कंपनियों से, पुलिस से, उन सिस्टम से जो दरअसल उन्हें बचाने के लिए बने हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है? हम इससे कैसे निपट सकते हैं? और अच्छी बात यह है कि हमारे सोर्स सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि आगे का एक साफ रास्ता भी दिखाते हैं। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा हल नहीं है। हमें हर लेवल पर एक साथ काम करना होगा। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर पीड़ितों को काउंसलिंग और कानूनी मदद जैसा सपोर्ट देना होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कंपनियों को अपनी संस्कृति बदलनी होगी, कानून को सख्ती से लागू करना होगा, और आखिर में सोसाइटल लेवल पर, यानी पूरे समाज को इस बारे में शिक्षित करना होगा।
तो असल मकसद क्या है? सिर्फ घटना होने के बाद एक्शन लेना नहीं। असली मकसद है ऐसा माहौल बनाना जहां ऐसी घटनाएं हो ही ना। मतलब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना। हमें ऐसी कंपनियां बनानी हैं जो सिर्फ कानून का पालन ना करें, बल्कि सच में सम्मान, सुरक्षा और बराबरी की संस्कृति को बढ़ावा दें। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हमें पता है कि इसकी कीमत इतनी बड़ी है, इतनी भयानक है, तो हम सिर्फ घटना होने का इंतजार क्यों करते हैं? हम रिएक्शन मोड से प्रिवेंशन मोड में कैसे जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, अपने ऑफिस में, अपने समाज में और अपने देश में।